हेलो दोस्तों, मैं डीडीएस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राष्ट्रपति टॉपिक को हम लोग कवर करते जा रहे हैं और आज देखेंगे हम राष्ट्रपति टॉपिक में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां देखिए आपातकाल जो लगाया जाएगा वो शांतिकालीन या सामान्य परिस्थितियों में तो लगाया नहीं जाएगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो विषम या कोई भी खतरनाक परिस्थिति अगर देश में आ जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो विशेषकर 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन आज हम जिस शक्ति पर बात करने वाले हैं, जिस आपातकालीन शक्ति पर बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि अनुच्छेद 352। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 352 के माध्यम से आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकालीन जो शक्तियां हैं, ऐसे कर डालिए राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रीय आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो देखेंगे हम आज अनुच्छेद 352 के माध्यम से। तो राष्ट्रीय आपातकाल हम किन कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो देखेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो पहला कारण है वो है वाह आक्रमण। अगर भारत पर किसी भी बाहरी देश ने, अगर भारत पर किसी भी देश ने बाहर से अगर आक्रमण किया है या पहले से आक्रमण किया है, वह आक्रमण यानी कि भारत पर किसी भी देश का आक्रमण होना, अगर भारत पर किसी भी देश ने आक्रमण किया है तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। नंबर दूसरा, ये तो वह आक्रमण। और एक है यदि भारत किसी अन्य देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए। युद्ध में शामिल होने से मतलब यही है कि भारत अगर किसी देश पर आक्रमण कर दे तो, ठीक है, युद्ध में शामिल होना, ऐसे डाल लीजिए, युद्ध में शामिल होना। अगर वह आक्रमण है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर युद्ध में भारत शामिल हुआ है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा है अगर आंतरिक असंतोष के कारण, आंतरिक असंतोष के कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 3 कंडीशन बनेंगी, वह आक्रमण, और दूसरा है यदि भारत किसी अन्य देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, या आंतरिक असंतोष के कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इन 3 कारणों से क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये जो आंतरिक असंतोष है, जो आंतरिक असंतोष है, इसके कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आंतरिक असंतोष, इसका सीधा सा मतलब है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक असंतोष का मतलब क्या है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का क्या मतलब है? सशस्त्र विद्रोह का मतलब यह है अगर भारत की जनता किसी भी भाग पर अगर हथियारों के साथ विद्रोह कर दे, भारत की जनता का कोई भी भाग अगर हथियारों के साथ में विद्रोह कर दे, उसे बोलते हैं हम सशस्त्र विद्रोह। क्या बोलेंगे इसको? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? सशस्त्र विद्रोह बोलेंगे। ठीक है, देखिए, अच्छा, सशस्त्र विद्रोह पहले जो मूल संविधान में जो था वो आंतरिक असंतोष ही था।
ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था। पहले जो था, जो शब्द लिखा हुआ था वो था आंतरिक असंतोष। जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, तब यह आंतरिक असंतोष की जगह पर क्या लिख दिया गया है, कौन से शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, यहाँ पे क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान 1978 में, ठीक है। अच्छा, ये सब समझ में आ गया आपको। देखेंगे अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा कितनी बार है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है पहली बार लगा था 1962 में। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तब जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन का भारत पर आक्रमण, चीन का भारत पर आक्रमण, और उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे, जब पहली बार देश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दूसरा लगाया गया था 1971 में। जब दूसरा 1971 में लगाया गया था, ये कब लगाया था, जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण, ठीक है। जब लगाया गया था उस समय जब देश के प्रधानमंत्री जो थे वो थे वीवी गिरी। उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी, ठीक है। और तीसरी बार, क्योंकि अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ 3 बार लगा है। पहली बार 1962 में, फिर 1971 में, तीसरी बार लगाया गया था 1975 में। इसका जो कारण था वो था आंतरिक असंतोष। आंतरिक असंतोष के कारण ये 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये देश के उस समय राष्ट्रपति थे। ये कहा जाता है कि जब ये 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार में, तो इसका मिसयूज हुआ था। क्या हुआ था, इसका मिसयूज हुआ था आंतरिक असंतोष कह करके। क्यों, क्या हुआ था, जैसे फोन किया था इंदिरा गांधी जी ने, हे हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोल रहे हैं, इनके पास फोन जा रहा है फखरुद्दीन अली अहमद के पास। फखरुद्दीन अली अहमद के पास कॉल गया, फोन गया कि कल ऐसा करना, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करो, कल देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है। बोले ठीक है, कर देंगे। यानी कि मंत्रिमंडल की सलाह लिए बिना ही फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आंतरिक असंतोष कह करके क्या है, इसका मिसयूज किया गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब ये प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है आपको, अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल अगर आपको लगाना है, तो मंत्रिमंडल से भी आपको क्या है, सलाह लेनी होगी। जब मंत्रिमंडल सलाह ही नहीं देगी बल्कि लिखित में देगी कि हाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए, तो ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। मंत्रिमंडल की सलाह भी लिखित में चाहिए, ठीक है, ये प्रावधान है। तो ये समझ में आएगा, पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में।
ठीक है, ये 3 राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में लग चुके हैं। आगे चला, देखिए मैंने आपको बताया कि भारत में जो राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है वो 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। कौन कौन सी थी वो? बाह्य आक्रमण, दूसरा था युद्ध में शामिल होना, तीसरा था असंतोष विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये तीनों कंडीशंस लागू हो तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। अगर एक कंडीशन लागू हो रही है बाह्य आक्रमण, तो भी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। अगर युद्ध में शामिल होने वाला ये कंडीशंस लागू हो रही है तो भी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। अगर सशस्त्र विद्रोह है देश में तो भी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। यानी कि तीनों कंडीशंस का एक साथ होना जरूरी नहीं है कि तीनों कंडीशंस क्या है, एक साथ हो तभी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि तीनों का होना जरूरी नहीं है, एक हो तो भी काम चलेगा। ये जो तीनों है ना, बाह्य आक्रमण, युद्ध की संभावना और युद्ध में शामिल होना और क्या है सशस्त्र विद्रोह, इनका वास्तविक रूप में होना ही काफी नहीं है कि ये वास्तविक रूप में हो तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। अगर इनकी संभावनाएं भी हैं, अगर इनकी संभावनाएं भी हैं तो भी राष्ट्रीय आपातकाल संभावनाओं के आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, संभावनाओं के आधार पर भी हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ये जो राष्ट्रीय आपात है ये कितने समय तक हम लगा सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीने तक लगाया जा सकता है। अगर आपको 1 महीने से ज्यादा अगर राष्ट्रीय आपात लगाना है तो इसके लिए आपको संसद से अनुमति लेनी होगी, तभी आप राष्ट्रीय आपातकाल कंटिन्यू आगे के लिए कर सकते हो। ठीक है, संसद से अनुमति लेनी होगी तभी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। एक तो बात है ये। दूसरा, मान लीजिए अगर संसद अनुमति नहीं देती है तो राष्ट्रीय आपात वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल के लिए क्या है, संसद अनुमति नहीं देती है, अनुमति अगर नहीं दे तो राष्ट्रीय आपात वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कंटिन्यू करना है तो 1 महीने के लिए पहले राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो संसद से अनुमति लेनी होगी और संसद से भी संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। यानी कुल सदस्य संख्या, संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो ही आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। राइट, जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा भंग हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए तो क्या करोगे? अगर लोकसभा भंग हो जाए तो भी आप राज्यसभा से ही अनुमति लेकर के राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, अगर जैसे मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाए, लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो राज्यसभा से क्या है, अनुमति लेकर के आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। अगर महीने 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होकर फिर से लोकसभा वापस से आ जाए तो क्या होगा?
तो आपको लोकसभा से अनुमति 1 महीने के अंदर लेनी होगी। क्या है? आपको लोकसभा से 1 महीने के भीतर अनुमति लेनी होगी। लोकसभा से 1 महीने के भीतर आपको अनुमति लेनी होगी। और याद रखना, अगर वो लोकसभा, जो नई लोकसभा आई है, अगर वो अनुमति नहीं देती है तो वो आपका उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात वहीं पर समाप्त हो जाएगा। याद रहेगा, अगर वो नई जो लोकसभा आई, अगर ये अनुमति नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में आपका जो राष्ट्रीय आपात है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जाता है तो वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में लगाया जाता है, बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों में लगाया जाता है। इससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार क्या है, निलंबित किए जा सकते हैं। किसी के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो। ठीक है, तो मैं आपको अनुच्छेद बताऊंगा। अनुच्छेद है 359 और एक अनुच्छेद है 358। ये जो तो अनुच्छेद 359 है, ये इस बात का वर्णन करता है कि यदि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आपके जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपके सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इस बात का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 359 में, राइट। और ये जो 358 में, इसमें इस बात का वर्णन है। अनुच्छेद 19 जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। ये जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो खुद व खुद ऑटोमेटिक निलंबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक निलंबित हो जाएगा। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो ये अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। ठीक है, इस बात का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 358 में, राइट। अगर सशस्त्र विद्रोह है तो ये जो अनुच्छेद 19 है ये आपका निलंबित नहीं होगा। देखिए, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 250। ठीक है, अनुच्छेद 250 में इस बात का वर्णन है कि अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगे, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर, जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो संसद को होगा। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होगा, राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो संसद को होगा। ठीक है, इस बात का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 250 में। क्या कहता है अनुच्छेद 250? अगर 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो संसद को होगा। ठीक है, अच्छा, हम ये राष्ट्रीय आपात समाप्त कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने के तरीके देखिए। एक तो तरीका ये है कि आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो राष्ट्रीय आपातकाल तो 1 महीने तक रहेगा। अगर आप संसद से अनुमति नहीं लेते हैं तो 1 महीने तक रहेगा। ठीक है, तो 1 महीने बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर संसद से अनुमति नहीं लेते हैं तो 1 महीने बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि राष्ट्रपति जी कभी भी ये घोषणा कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात हटाया जाता है तो भी राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति कभी भी इस बात की घोषणा कर सकते हैं तो भी राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? समाप्त हो जाएगा।
तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि यदि लोकसभा के 1/10 लोग क्या है या सदस्य यदि प्रस्ताव पारित कर दें, समाप्त करने के लिए प्रस्ताव जो है लेकर के आए हैं, यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य अगर प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जाना चाहिए, तो ये जो प्रस्ताव है ये फिर से जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा इसे पारित कर दे तो वह राष्ट्रीय आपातकाल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, वहीं पर समाप्त हो, क्योंकि ये अनुच्छेद 352 में लिखा है, अनुच्छेद 352 में लिखा है ये कि यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य क्या करें, उसको प्रस्ताव को लेकर के आएंगे और प्रस्ताव रखा जाएगा लोकसभा में, और जब लोकसभा अगर उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो क्या है, और राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल वहीं पर समाप्त करना होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आज का सेशन अच्छा भी लगा होगा। तो ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।